स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ आस्कोमाइसीटीज कर रहे थे, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी ऑफ आस्कोमाइसीटीज क्या होता है? एस्कोकार्प, एस्कोकार्प यही होता है ना। हम फ्रूटिंग बॉडी को, एस्कोकार्प को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वन लिखिए, एस्कोकार्प इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। एस्कोकार्प is divided into different types on the basis of their structure. Divided into different types on the basis of their structure. ठीक है। कौन कौन सा टाइप? हम 3 टाइप पढ़ाएंगे, और भी होते हैं लेकिन हम 3 ही करेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा एपोथीसियम, दूसरा होता है हमारा पेरिथीसियम, और तीसरा होता है हमारा क्लिस्टोथीसियम। पहले इसको समझ लेंगे, ठीक है, इन तीनों को, फिर एक एक करके आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। एस्कोकार्प is divided into different types. Ascocarp is divided into different types on the basis of their structure. On the basis of their structure. First is apothecium. A-P-O-T-H-E-C-I-U-M. Apothecium. Apothecium में क्या होता है? Here, Ascocarp is cup or saucer shaped. Cup or saucer shaped. S-A-U-C-E-R. कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां पे ऐसे आस्कस होंगे और इसके अंदर आस्कोस्पोर होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, Pizziza, P-Z-I-Z-A. Radon, here Ascocarp is cup shaped or saucer shaped. Here Ascocarp is cup shaped or saucer shaped. Example, Pizziza, P-Z-I-Z-A. बना लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिथीसियम। पेरिथीसियम में क्या होता है? Ascocarp is spherical in outline with an apical opening known as ostiole. Spherical in outline with apical opening known as ostiole. और यहां पे ऐसे करके एस्कस प्रेजेंट होगा और इसके अंदर आस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। Radon, here Ascocarp is spherical in outline. Ascocarp is spherical in outline with apical opening known as ostiole. With apical opening known as ostiole. Here Ascocarp is spherical in outline. Spherical in outline with apical opening known as ostiole. Example, claviceps, C-L-A-V-I-C-E-P-S, claviceps
with apical opening, known as ostiole. Example, claviceps and neurospora. Claviceps and neurospora. CLAVICEPS NEUROSPORA. Claviceps and neurospora. ठीक है. Next is Clistothecium. Clisto का मतलब होता है completely closed. Clisto word का मतलब होता है completely closed. So here ascocarp is completely closed. Here ascocarp is completely closed. Example, penicillium and aspergillus. Example, penicillium, PENICILLIUM, penicillium and aspergillus. Next heading is importance of ascomycetes. Okay, importance of ascomycetes. Now, मैंने पहले भी आपको बताया इंपॉर्टेंस में बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिशियल एस्पेक्ट देखेंगे या सिर्फ हार्मफुल, दोनों देखा जाता है. ओके, ना फर्स्ट आइटम, एरिसाइफी, ERYSIPHAE, एरिसाइफी. It is a parasitic fungus. It is a parasitic fungus responsible for, it is a parasitic fungus responsible for powdery mildew, MILDW of cucurbits. It is responsible for powdery mildew of cucurbits. ठीक है. कुकुरबिट्स क्या होते हैं? वो जो घिया, तोरी, ठीक है, लौकी, ये सारे सब्जी जो है एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज कुकुरबिटेसी. उसके मेंबर्स में होता है. ठीक है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक है, सब में. पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि लीफ के सरफेस पे इसका हाइफी ग्रो करता है और स्पोर प्रोड्यूस करता है, पाउडरी मास. व्हाइट पाउडरी मास आपको दिखेगा, व्हाइट ब्राउन एश कलर का. ठीक है, और वो पूरे लीफ को कवर कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, लीफ का सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और ग्रेजुअली प्लांट का डेथ हो जाता है. तो आपको डिटेल में नहीं जाना, खाली आपको याद रखना है एरिसाइफी इज रिस्पांसिबल फॉर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स. ठीक है. सेकेंड लिखिए, ईस्ट. It is used in bakery and breweries. It is used in bakery and breweries and also used
for production of ethanol. Also used for production of ethanol. बेकरी मीन्स ब्रेड वगैरह बनाने में भी जहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं, ठीक है, दारू जहाँ पे बनता है वहां पे भी ईस्ट यूज होता है. बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट अलग अलग. ना थर्ड, न्यूरोस्पोरा. Neurospora. It is widely used as an experimental material. It is widely used as an experimental material in biochemical and genetic studies. It is widely used as an experimental material in biochemical and genetic studies. तो जब हम बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक जो कॉमन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है दैट इज न्यूरोस्पोरा. ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है. फोर्थ, क्लेविसेप्स. CLAVICEPS, claviceps. It is a parasitic fungus. It is a parasitic fungus responsible for ergot of rye. It is a parasitic fungus. बीमारी का नाम है ergot of rye, ERGOT, ergot of rye. RYE, yes, ergot of rye. And it is also a source of hallucinogen, HALLUCINOGEN. It is also source of hallucinogen, LSD. ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे जूलॉजी में, ठीक है. हेलुसिनोजन होता क्या है? जो आपको हेलुसिनेट करता है, डे ड्रीमिंग कराता है, नशे की वस्तु है. तो ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज करके 12th में एक चैप्टर है, वहां पे आप हेलुसिनोजन पढ़ेंगे, वहां पे ये पढ़ेंगे एलएसडी, ठीक है. जूलॉजी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ओके ना. नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ, पेनिसिलियम नोटाटम. पेनिसिलियम नोटाटम, NOTATUM. एलएसडी हेलुसिनोजन है, नशे की वस्तु है, हेलुसिनेट कराता है आपको. लाइसेर्जिक एसिड डायमाइन छूट रहे तो वो आप पढ़ेंगे 12th में. कितनी बार बोला, 12th में पढ़ेंगे स्टूडेंट. पेनिसिलियम नोटाटम. It is source of antibiotic penicillin. It is source of antibiotic penicillin. ये पहला एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था, पेनिसिलिन, ठीक है. नेक्स्ट, सिक्स, aspergillus. Aspergillus.
It is source of aflatoxin, ASPERGILLUS. It is source of aflatoxin, AFLOTOXIN, aflatoxin, and it is also referred as common weed of lab. It is also referred as common weed of lab. अब ये क्या है, कॉमन वीड ऑफ लैब का मतलब क्या है? जब aflatoxin is the type of toxin produced by Aspergillus. It is poisonous. It can cause death in living organisms. ठीक है ना? कॉमन वीड ऑफ लैब का मतलब कैसे आप टिश्यू कल्चर करते हैं, प्लांट को टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं, एक मेथड है, ये भी 12th में लोग पढ़ेंगे। तो वहां पे क्या होता है, कल्चर मीडियम में अनवांटेडली ग्रो कर जाता है। वीड का मतलब ऐसा प्लांट जो अनवांटेडली ग्रो कर रहा है, आप चाहते नहीं हो, तो ये अनवांटेडली ग्रो कर जाता है कल्चर में। अगर ग्रो कर गया तो कल्चर खराब हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉमन वीड ऑफ लैब। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 7। Morels and truffles MORELS, morels and truffles, TRUFFLES. Truffles are edible. Morels and truffles are edible. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ईस्ट के बारे में जानना है। बहुत जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा ईस्ट के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए ईस्ट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर एस्कोमाइसीटीज है। ठीक है, हम ईस्ट को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, ईस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। ईस्ट इज divided into 3 different types on the basis of how they reproduce. First is budding yeast. Example, Saccharomyces, मतलब ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करेगा। SACCHAROMYCES, Saccharomyces. Fission yeast, Saccharomyces, and Heliobial yeast, Saccharomycoids. Heliobial का मतलब होता है this can reproduce by both methods, budding और fission. लिख लीजिए, Heliobial yeast can reproduce by both budding and fission. Heliobial yeast can reproduce by both budding and fission. Or Heliobial means both budding and fission. Example is Saccharomycoids, mycoids, MYCOIDS, mycoids. ठीक है, देख लिया ना। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, when conditions are highly favorable, ठीक है, तो ईस्ट जब बडिंग से डिवाइड कर रहा था, जैसे मान लो एक ईस्ट है, मैंने बडिंग आपको पहले बताया हुआ है, एक बड बना, फिर इसके डिटैच होने से पहले दूसरा बड बन जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बड। ठीक है, एक चेन बन गया बड का। ये देखने में माइसीलियम की तरह लगता है, बट ये माइसीलियम नहीं होता है।
and that's why it is referred as pseudomycelium. Madam, when conditions are favorable, that is, high amount of sugar is present in the medium, that is, high amount of sugar is present in the medium, there is formation of chain of Burt, there is formation of chain of Burt when conditions are favorable, that is, high amount of sugar is present in the medium, high amount of sugar is present in the medium, there is formation of chain of Burt, there is formation of chain of Burt which resembles mycelium, and it is referred as pseudomycelium. ठीक है ना? Next point लिखिए. Yeast is weakly parasitic on silkworm. और सिंपली लिखिए yeast is parasitic on silkworm. weakly छोड़िए, लिख लीजिए yeast is parasitic on silkworm. Next heading is Basidiomycetes. Yeast is parasitic on silkworm. ठीक है. Next is Basidiomycetes. Commonly known as club fungi. ये जो fungi है, this is most advanced group of fungi and most commonly seen fungi. Fungi में सबसे advanced group है ये और सबसे commonly ये दिखता है. Write down. It is the most advanced group of fungi. And most commonly seen fungi. Like rust fungi, smut fungi, mushrooms, bracket fungi, puffballs, etc. Like most commonly seen fungi, most advanced group of fungi and most commonly seen fungi. Example: rust fungi, smut fungi, mushrooms, bracket fungi, puffballs, etc. Clear? Done. They can grow on soil, on woodlot. They can grow on soil, woodlot, on tree stump,
जो कटा हुआ ट्री का पार्ट रहता है, जो ऐसे करके देखो पेड़ काट दो जो बच गया, ऑन ट्री स्टम्प, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, they can grow on soil, they can grow on soil. Stump, S-T-U-M-P, tree stump, they can grow on soil, on wood log, on tree stumps, S-T-U-M-P-S, or as an obligate parasite, or as an obligate parasite on plants. ठीक है, जब आप वुड को देखेंगे, लकड़ी को देखेंगे, तो लकड़ी में एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, LIGNIN, ठीक है। और ये जो लिग्निन है ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है, ये अकेला ग्रुप ऑफ फंजाई है जो लिग्निन को डिग्रेड कर सकता है। सो मतलब क्या हुआ कि ये अकेला ही ऐसा फंजाई है जो वुड को डिग्रेड करता है। अगर कहीं पे वुड डिग्रेड हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये बेसिडियोमाइसीटीज है जो कि वुड को डिग्रेड कर रहा है। Pradhan, this is the only group of fungi, this is the only group of fungi which can degrade wood, this is the only group of fungi which can degrade wood as they can degrade lignin, as they can degrade lignin, as they can degrade lignin. ठीक है, इसी पॉइंट का पार्ट है, पहले समझ लीजिए फिर इसको आगे लिखिएगा। इसी पॉइंट में एक फंगस होता है बेसिडियोमाइसीटी जिसका नाम है गैनोडर्मा, GANODERMA। गैनोडर्मा जो होता है अगर ये जिंदा प्लांट में भी लग गया ना उसको भी निपटा देता है। सो दे कैन इवन डिग्रेड स्टैंडिंग ट्री। इसी में आगे लिखिए गैनोडर्मा कैन इवन, गैनोडर्मा GANODERMA, गैनोडर्मा कैन इवन डिग्रेड स्टैंडिंग ट्री, गैनोडर्मा कैन इवन डिग्रेड स्टैंडिंग ट्री। नेक्स्ट वन लिखिए, members are multicellular and branched, members are multicellular and branched with septate hyphae, multicellular and branched with septate hyphae। तो जैसे अगर आप इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखोगे, जैसे ये मल्टीसेलुलर है और सेप्टेट है और ये ब्रांच्ड होगा, मतलब इस जैसे करके ब्रांचिंग भी निकलेगी। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लो ये दो सेल है हाइफी के, अब इनके बीच में कम्युनिकेशन, प्लांट में क्या होता है, दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। यहाँ बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्पोर इज प्रेजेंट एंड दिस कॉम्प्लेक्स स्पोर इज नोन एज डॉलीपोर। ठीक है, एंड दिस डॉलीपोर इज बैरल शेप। बैरल शेप का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, which helps in communication between adjacent cells. Pradhan, in Basidiomycetes,
in Basidiomycetes, लिख लीजिए फिर बता देता हूं. In Basidiomycetes, a complex spore known as dolypore is present. Dolypore is present, which is barrel shaped. It helps in communication between. Adjacent cells. Communication between adjacent cells. ठीक है. इसमें मैंने क्या कहा कि जब आप इसके हाईसीयू देखोगे तो जैसे ये सेल और ये सेल है, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे एक पोर होगा जो बैरल शेप्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉलीपोर. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है. ठीक है ना. जब आप इसके लाइफ साइकिल को देखोगे बेसिडियोमाइसीटीज की, तो इसके लाइफ साइकिल में दो तरह के माइसीलियम होते हैं. एक होता है प्राइमरी माइसीलियम विच इज शॉर्ट लिव्ड. कम्युनिकेशन मतलब सामान का एक्सचेंज, नॉट कॉन्जुगेशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ठीक है ना. तो जब आप इसके लाइफ साइकिल को देखोगे तो इसके लाइफ साइकिल में दो तरह के माइसीलियम होते हैं. एक होता है प्राइमरी माइसीलियम, वो मोनोकैरियोटिक होता है, जहां पे हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस होगा एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड. दूसरा होता है सेकेंडरी माइसीलियम विच इज डाइकैरियोटिक, मतलब उसमें दो न्यूक्लियस होगा हर सेल में और लॉन्ग लिव्ड होगा. डाउन इन लाइफ साइकिल ऑफ Basidiomycetes, there are two types of mycelium. There are two types of mycelium. First, primary mycelium. Which is monokaryotic and short-lived. Monokaryotic and short-lived. And secondary mycelium, which is dikaryotic and long-lived. Secondary mycelium, which is dikaryotic and long-lived. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लो फिर लिखेंगे. देखो, जब आप बेसिडियोमाइसीटीज को देखोगे तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पोर नहीं प्रोड्यूस होता, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन. Here sex organ is absent and sexual reproduction takes place due to fusion between cells of hyphae of two opposite genotype or strain. मतलब समझना कि यहाँ पे कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, पहला चीज. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन से हो रहा है. ठीक है. दूसरा चीज, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट है. सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि दो अलग अलग टाइप के हाइफी, वन विल एक्ट एज अ मेल, अनदर विल एक्ट एज अ फीमेल, और उसके सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे. ठीक है. सेक्स ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट नहीं है.
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। लोअर फंजाई में जब आप oomaitides में, ascomycetes में और zygomacetes में देखेंगे तो वहां सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और बेसिडियोमाइसीटीज में जब आते हैं तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं इन केस ऑफ फंजाई व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर फंजाई सेक्सुअल स्ट्रक्चर गेट सिंप्लीफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया है, बहुत बार नहीं आया है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट नहीं है एनसीईआरटी में, बट इम्प्लिसिट है और इसे क्वेश्चन आया हुआ है। ये पॉइंट समझ में आया कि जैसे आप लोअर से हायर फंजाई की तरफ जाएंगे तो सेक्स ऑर्गन जो है वो गायब हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इनिशियली लोअर फंजाई में आपको सेक्स ऑर्गन दिखेगा, बट हायर फंजाई में नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? मैं लिखवा दूंगा, समझ में आया ना? चलिए तो लिखिए इसको। In Basidiomycetes, asexual spores are absent. Asexual spores are absent, and vegetative reproduction takes place by fragmentation. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट बट plasmogamy is brought about by fusion between somatic or vegetative cell of two opposite genotype or strain. Two opposite genotype or strain. ठीक है, क्लियर है? अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, plasmogamy is brought about by fusion between somatic or vegetative cell of two opposite genotype or strain. ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। पहले समझ लीजिएगा फिर बना लीजिएगा। मैं लिखवाऊंगा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम में जो रिक्वायर्ड होगा समझा दूंगा। देखो, मान लो ये एक हमारा हाइटी है, दिस इज प्लस मतलब मेल। ठीक है, सिया पहले इसको समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा एक्सप्लेन करो, वहां पे बैठ के लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, हाँ तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें देख लेना, मैं समझा दूंगा कि रुक जाओ पहले इसको समझ लो। ठीक है, अब देखो ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। मैंने कहा कि दोनों के बीच में पहले प्लाज्मोगैमी होगा इनके सेल के फ्यूजन के कारण, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो मेल न्यूक्लियस इसमें मूव करेगा,
ये हमारा बन गया डाइकैरियन N+N। दिस इज योर डाइकैरियन। आपको याद होगा तो मैंने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई बताया था तो मैंने कहा था कि हायर फंजाई में प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। ठीक है, आपको याद होगा। अब देखो, इससे पहले मैंने एस्कोमाइसीटीज में ये बताया था कि फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन टेक्स प्लेस बाय क्रोजियर मेथड, हुक बनता है। यहां पे क्या है कि फर्दर डाइकैरियोटाइजेशन takes place by clamp connection। आपसे कोई मेथड पूछेगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बट आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा नहीं। आप सिर्फ याद रखिएगा कि बेसिडियोमाइसीटीज में जो डाइकैरियोटाइजेशन होता है इट इज बाय क्लैम्प कनेक्शन। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डाइकैरियोटिक सेल है, ये जहां पे क्रॉस वॉल है ना, यहां पे एक एक्सटेंशन बनेगा। ठीक है, ऐसे करके एक्सटेंशन बनेगा और ये जो मेन न्यूक्लियस आया है ये डिवाइड करके एक न्यूक्लियस इसमें मूव कर जाएगा और ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक क्लैंप लाइक कनेक्शन बना एक्सटेंशन से, ये न्यूक्लियस डिवाइड किया और एक न्यूक्लियस इसमें मूव कर गया, एक न्यूक्लियस इधर रह गया। अब ये वाला न्यूक्लियस जो है नीचे वाले सेल में आ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये बंद हो गया है, अब ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और ये भी क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद फिर इससे होगा और ऐसे करके होता जाएगा। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डाइकैरियोटाइजेशन टेक्स प्लेस बाय क्लैम्प कनेक्शन, और आपको कोई डिटेल नहीं पूछ रहा है ना, आपको बता दिया कैसे होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे सेल जो है, मान लीजिए सारे डाइकैरियोटिक हो गए, सारे सेल डाइकैरियोटिक हो गए। ठीक है ना, ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, दिस dikaryotic cell will act as basidia or basidium। ठीक है, and here karyogamy and meiosis will take place। ठीक है, karyogamy और meiosis होगा। then four basidiospores, these are basidiospore, are produced exogenously on basidia। और ये जो basidia है इट इज club shaped, that's why we call it club fungi। it is club shaped, that's why we call it club fungi। जब आप इसको देखोगे, ये जो चार बेसिडियोस्पोर है, ठीक है, दो एक तरीके के होंगे प्लस प्लस और दो एक तरीके के होंगे माइनस माइनस। ठीक है, आउट ऑफ दीज फोर बेसिडियोस्पोर, 2 आर ऑफ वन टाइप एंड 2 आर ऑफ अनदर टाइप। मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूं
मैंने क्या कहा था कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन बिटवीन वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन और जीनोटाइप. मैंने वही बताया. अब दोनों के बीच फ्यूजन हुआ, डाइकैरियन बना. फर्दर डाइकैरियोनाइजेशन टेक्स प्लेस बाय क्लैम्प कनेक्शन. इसमें क्या होगा कि एक्सटेंशन फॉर्म होगा, मेल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसमें माइग्रेट करेगा और उससे फिर नीचे आ जाएगा. अब ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, इट विल एक्ट एज अ बेसिडिया और बेसिडियम. Here karyogamy and meiosis will take place. As a result, 4 basidiospores are produced exogenously on होगा ये और नहीं होगा on basidia. और जो basidia है, it is a club shaped structure. That's why we call it club fungi. और जो 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे उसमें 2 एक टाइप के होंगे, 2 अलग टाइप के होंगे. जल्दी से इसको बना लीजिए. Fruiting body of Basidiomycetes. Fruiting body of Basidiomycetes is known as. Fruiting body of Basidiomycetes is known as basidiocarp. Fruiting body of Basidiomycetes is known as basidiocarp. Next heading लिखिए importance of Basidiomycetes. Next heading is sorry. Importance of Basidiomycetes.